महादेव महादेव महादेव। भाद्रपद महीने की ये कृष्ण द्वितीया है। भगवान 18वें अध्याय में इस बात को बड़े स्पष्टता से कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही ऐसे हैं कि जिसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए इन कर्मों का त्याग? क्योंकि ये कल्याणकारी है। किस प्रकार से ये कल्याण करते हैं? तो कहते हैं पावनानि मनीषिणाम। जो मनीषी हैं अर्थात जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पुरुषार्थ परमेश्वर इस रूप से निश्चित किया है कि परमेश्वर ही, परमात्मा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ में जो प्रवृत्त हो चुके हैं। और कैसे मोक्ष पुरुषार्थ में प्रवृत्त है? निश्चय पूर्वक समझ कर कि जगत की कोई भी चीज, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक जगत की भी चीज क्यों न हो, वो अंत तो गत्वा नश्वर है और पुनः संसार में ही डालेगी। इस प्रकार जिनकी मनीषा है, जगत के विषय में यही मनीषा है और परमात्मा ही प्राप्तव्य है, यही लक्ष्य है, ऐसी परमात्मा के विषय में भी जिनकी मनीषा है, उन लोगों के लिए ये कहते हैं कि ये यज्ञ, दान और तपक कर्म कैसा होगा? पावनानी, वो पावन कर देगा, अर्थात इनके अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। मतलब ये अंतःकरण में निश्चय होने पर भी उस निश्चय को पीड़ा पहुंचाने वाली हमारी ही विषय वासना होती है। और जब वो विषय वासना स्वार्थ भावना होती है, तब हमारा कितना भी लक्ष्य उज्जवल क्यों न हो और हमारा निश्चय भी बना हुआ क्यों न हो, परंतु जैसे घुन लकड़ी को अंदर से नष्ट कर देती है, वैसे ही ये विषय वासना एक और स्वार्थ दो, ये जो चीजें हैं वो उसके सारी मनीषा को भी भीतर से नष्ट कर देता है। इसीलिए उस मनीषा को यदि बना के उसको दृढ़ भी करना होगा, तो यज्ञ, दान और तप, इन तीन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। परंतु यज्ञ, दान और तप, इन तीनों का अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए, ये भी भगवान बताते हैं। तो यज्ञ किसे कहते हैं, तप किसे कहते हैं और दान किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा अपने पास होनी चाहिए। क्योंकि इन तीनों का अनुष्ठान ही हमारा जीवन बनेगा। इसीलिए यज्ञ, दान और तप, यही हमारा जीवन है, आध्यात्मिक जीवन है, यही साधना है, यह समझना चाहिए। और उसका अनुष्ठान जैसे भगवान वासुदेव कहते हैं, वैसे ही करने पर वो हमारे चित्त को शुद्ध और शांत भी कर देगा। जितने मल अंदर बचे हुए हैं, इन मलों को भी पक्व करके उनको भी गला देगा और शुद्ध स्वच्छ शांत अंतःकरण से उस परम तत्व का दर्शन सुलभ होगा कि जिसको प्राप्त करके पुनः संसार गति में आना नहीं पड़ेगा। आज का यह भगवत गीता का पारायण हम भगवान वासुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं और आज यही विश्राम करते हैं। ओम तत्सत।